अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 12th का फाइनल अकाउंट है। तो सबसे पहले जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं वो सम नंबर है हमारा अनसॉल्व क्वेश्चंस है 7 पेज नंबर 59 और 60 पे ये दोनों पे क्वेश्चंस रहेगा। तो आपके टेक्स्ट बुक का सम है पेज नंबर 59 और पेज नंबर 60 पे सतीश और प्रमोद का सम है। अब सम को चालू करने से पहले ये जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और चालू करने से पहले हम ये चीजें बोल देते हैं कि हमारे चैनल को जो भी पहले टाइम देख रहे हैं तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कमिंग टू द क्वेश्चंस, सतीश और प्रमोद ये दो पार्टनर है। क्वेश्चंस में बोला है तुमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। और आपको ये भी क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो इसी समय आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग की क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस स्क्रीन पे होएगा। तो ट्रायल बैलेंस को सबसे पहले वहां पे एक ही हाइडिंग एडजस्टमेंट है जो है क्रेडिट साइड में 10% बैंक लोन। तो ये हाइडिंग एडजस्टमेंट है। ये हाइडिंग एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट है। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आते हैं क्लोजिंग स्टॉक 15,400 क्लोजिंग स्टॉक का हम डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस पे एडजस्टमेंट है तो हम वेजेस को इनर कॉलम में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 प्रोविजन फॉर बैड डेट, हमारा एक कस्टमर था जिसने हमारा 800 रुपया डुबा दिया एंड मेंटेन आरटीटी 3% ऑफ डेटा। हमको शक है कि ऑफ इन पर्सन कस्टमर पैसा डुबा सकता है। तो डेटा को हम टिक करेंगे। गुड्स 1800 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, हमने गुड्स क्या किया फ्री सैंपल के दो बार बांटा। तो फ्री सैंपल को बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। फिर गुड्स 2000 में सोल्ड। अब ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना, गुड्स हमने जो बेचा, हमने गुड्स क्या किया 2000 का बेचा लेकिन इसकी एंट्री करते भूल गए। तो इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड सेल। इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड सेल। सेल्स का रिलेशन किससे होता है डेटर का, डेटर से। तो सेल्स में भी ऐड होएगा डेटर में भी ऐड होएगा। तो यहाँ पे जो चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें सबसे पहले जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो एडजस्टमेंट नंबर 5 पहले करेंगे बिकॉज वहां पे गुड्स सोल्ड हुए लेकिन उसकी एंट्री इतना भूल गए या लिखे नहीं हमने। तो उसको बोलते हैं अनरिकॉर्ड। तो पहले एंट्री नंबर 5 की होगी एंट्री, फिर उसके बाद बैठने को आरडीडी लिखने। तो पहले आते हैं हम क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करते हैं। तो मैं फेसबुक हाथ में ले लेता हूँ, चालू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक दिए एक चार वाला, तो एक चार वाला स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, तो हम यहाँ ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो प्लीज जूम कर लेना। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 8700। नेक्स्ट परचेस, परचेस हमेशा इनर में लिखना या तो ट्रायल बैलेंस परचेस को देख लेना, क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न दिया रहता है। अगर परचेस रिटर्न दिया है तो इनर कॉलम में लिखो। तो अभी परचेस हम लिखते हैं इनर कॉलम में बिकॉज परचेस रिटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है। परचेस है 18,300 इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी, मजदूरी कहाँ देते हैं फैक्ट्री में। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। तो फैक्ट्री में जाएंगे आप लिखेंगे वेजेस इनर कॉलम बिकॉज वेजेस पे क्या है एडजस्टमेंट है इसलिए इसको अंदर लिखना है कितना 1000। वेजेस के बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ देते हैं ऑफिस में देते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। तो इंश्योरेंस को हम कहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे इंश्योरेंस। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको आउटर में लिखो 800। इंश्योरेंस के बाद है अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब ऐसा प्रोडक्शन जिसका अब कोई भी यूज नहीं हो सकता, लॉस है पूरा के पूरा, लेकिन उसकी मजदूरी अपन भर चुके हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है ना। जब फैक्ट्री में कोई काम होता है तो कोई चीजें वेस्टेज निकलती है। वेस्टेज मतलब जो प्रोडक्ट के अंदर से वेस्ट पार्ट होता है वो ऑलरेडी मजदूर तो कमा ले लेकिन वो वेस्ट पार्ट का कुछ यूज नहीं होता तो उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव, अब कुछ हो नहीं सकता। तो हम उसको लिखेंगे अनप्रोडक्टिव, हमारे लिए लॉस होता है। वेजेस नाम आ गया तो इसका ये मतलब भी ट्रेडिंग अकाउंट में डालना। वेजेस के नाम के आगे एक वर्ड दिया अनप्रोडक्टिव, मतलब उससे कोई प्रोडक्शन
नहीं हो सकता, अमाउंट है 1400। नेक्स्ट वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस कहाँ होता है, ऑफिस साइड प्रॉफिट एंड लॉस में डालो, वेयर हाउस ऑफिस का खर्चा होता है कितना, 600। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड किसका खर्चा होता है, ऑफिस का, माल बाहर मार्केट में जाता है तो उसका हम डिलीवरी चार्जेस देते हैं, उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। कितनी अमाउंट, 1200। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होता है, तो हम अभी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाके सेल्स लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न की अमाउंट हम लिखेंगे कितना, 600। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट मतलब एक देश से दूसरे देश में माल बेचना है, इंडिया से माल बाहर के मुल्कों में जा रहा है तो फिनिश गुड्स आ रहा है, उसकी ड्यूटी हम पे कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फैक्ट्री से नहीं बल्कि ऑफिस से जाएगा। कितना है इसका अमाउंट, 1400। उसके बाद आते हैं कस्टम ड्यूटी, कस्टम कब पे करते हैं, जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो गुड्स मंगा है तो फैक्ट्री का खर्चा है, कस्टम ड्यूटी, बाहर मुल्कों से गुड्स आ रहे हैं, कितना अमाउंट है, 800। नेक्स्ट डेटर, डेटर हमारा क्या होता है, असेट्स, मैं एक रफ में इधर लिख रहा हूँ असेट्स, असेट्स में मैं डेटर लिख रहा हूँ फॉर योर कैलकुलेशन समझने के लिए, तो डेटर की अमाउंट कितनी है, 40,000। डेटर पे एडजस्टमेंट है इसलिए इसको लिख रहा हूँ समझाने के लिए। इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, असेट्स, असेट्स हमको बनाने नहीं बोले लेकिन यहाँ पे असेट्स में तुम लिख सकते हो, ये क्वेश्चन में सिर्फ दो चीजें बनाने बोला है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसलिए असेट्स की एंट्री नहीं होगी, मैं ये रफ में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज ग्रेटर पे क्या है एडजस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री किसको कंसीडर किए, ट्रेडिंग अकाउंट, तो फैक्ट्री रेंट डेबिट में जाएगा, फैक्ट्री के डेट्स कॉल हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, अमाउंट है इसकी 1600। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, खत लिखना, मेल करना, ये सब ऑफिस का काम होता है, टेलीग्राम करना, ये सब हमारा ऑफिस का खर्चा होता है, अमाउंट कितनी है, 400। तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड की पोस्टेज। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे, सेल्स लिखा, तो सेल्स हम कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, देखो हमने ऑलरेडी रिटर्न लिखा था, माइनस करके इंटर पे लिखो बिकॉज अभी सेल्स के एडजस्टमेंट है, तो 68,000 में से माइनस करो 600 तो आंसर आएगा 67,400 माइनस करने के बाद। डिविडेंड, डिविडेंड हमारी क्या होती है, इनकम है, डिविडेंड हमारी क्या होती है, इनकम होती है, तो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा बाय डिविडेंड 2000। अब जरा देखो वहां पे हाइडिंग एडजस्टमेंट है, परचेस रिटर्न दी, परचेस रिटर्न परचेस से माइनस होगा 500, कितना 500 माइनस करके बाहर लिखो 00871 17,500। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है तो अपन यहाँ लायबिलिटी बनाए नहीं है तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, लायबिलिटी में जाएगी। 10% बैकग्राउंड हाइडिंग एडजस्टमेंट ये करके दिखाऊंगा, क्यों, बिकॉज इसका दो इफेक्ट होगा, सबसे पहले हम लायबिलिटी पे लिखेंगे बैंक लोन, बैंक लोन कितना हमने लिया 8,000, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, मैं वर्किंग नोट इधर करो 8,000, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया 10% से लिया, कौन सी तारीख को लिया, 1 जुलाई को लिया, जुलाई से मार्च कैलकुलेट करो, 9 महीनों तक काउंट करो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 5 4 9 महीना, तो 9 महीने का इंटरेस्ट भरेगी, साल में कितने महीने होते हैं 12, तो एक जीरो पहले काटो ऊपर का, एक जीरो ऊपर का नीचे का, फिर 3 के टेबल लो, 3 3 is 9, 3 4 is 12, फिर 4 के टेबल 8 आता है, 4 1 is 4, 4 2 is 8, तो कितना हो गया 200, अब सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, 3 2 is 6, तो हम कितना इंटरेस्ट भरने वाले हैं 600, तो यहाँ पे बैंक लोन के अंदर इंटरेस्ट क्या होगा, ऐड होगा, तो टोटल पैसा कितना भरा जाएगा 8,600, तो हमने लोन लिया था 8,000 का प्लस 600 इंटरेस्ट भरेंगे तो जेब से पैसा जा रहे, तो हमारे लिए क्या है एक्सपेंसेस है लॉसेस, तो सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन, हम लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 600, ये रफ वर्क है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं,
फिर उसके बाद है अदर रिसीव, रिसीव मतलब इनकम, तो हम यहाँ जाएंगे देखेंगे अदर रिसीव, अदर रिसीव की इनकम कितनी है हमको, मतलब इनकम कितनी हुई 1000, तो ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग। अब आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, दो वाले में है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी अमाउंट दी है 15400। अब एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, एक इफेक्ट आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 15400, और एक इफेक्ट जाएगा असेट्स में जो हमने बनाया नहीं है। तो अभी फिलहाल एक ही इफेक्ट लिखेंगे, जब बैलेंस शीट बनाने बोलेगा जो सब में तो उस वक्त एंट्री रहेगी। अभी फिलहाल बैलेंस शीट बनाने नहीं बोले तो सिर्फ एक इफेक्ट आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस का भी एक ही इफेक्ट आएगा बिकॉज पैसा देना बाकी है, तो वेजेस में हम लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग, कितना पैसा देना बाकी है 500 देना बाकी, तो टोटल कितना हो गया 1500 पैसा देना बाकी है। तो हमारे लिए क्या है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी अपने बनाएंगे तो सेकंड इफेक्ट उधर लिखेंगे, करेक्ट। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 पहले नहीं सॉल्व करेगा, क्यों नहीं, बिकॉज एडजस्टमेंट नंबर 5 में बोला है, क्या लिखा है, गुड्स है जो 2000 रुपीज के है, जो हमने बेचा, डिलीवर्ड भी हुआ 31 मार्च तक के, लेकिन इसकी एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की, उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो सेल तो बढ़ेगा ना, रिकॉर्ड करेंगे तो सेल बढ़ेगा, तो सेल बढ़ा ऐड, सेल्स में प्लस करो, लिखना भूल गए तो लिखेंगे हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, कितने अमाउंट की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे 2000, तो एक्चुअल सेल हो गया कितना 69400। अब गुड्स बिका, तो गुड्स किसको बेचते हैं हम, डेटर को बेचते हैं असेट्स में, तो डेटर भी तो बढ़ेगा कस्टमर, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड। अब मेरे टोटल कस्टमर कितने के हो गए, पहले तो 40000, अब हो गए 42000। क्यों भाई ऐसा किया कि बिकॉज अब जो पैसा डूबेगा टोटल डेटा में से डूबेगा, समझ में आया। तो अब एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ आ जाओ, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट, हमारा पैसा डूब गया, कितना डूब गया 800 रुपए, न्यू बैड डेट 800 रुपए डूब गया। अब कितना पैसा आना बाकी 41200। अब इसमें सिर्फ बोलता है आरडीडी, देखो वहां लिखा है एंड क्रिएट आरडीडी 3% ऑन डेटर, मुझे शक है कि और 3% डेटर पैसा डुबा सकते हैं, तो ये 41000 में से क्या निकालेंगे आरडीडी निकालेंगे 3%। अब 41200 का 3% निकालो तो आप लोग देखो आएगा 0 0 कट 3 2 6 3 1 3 3 4 12, तो कितनी आएगा 1 2 3 6, कितना पैसा मिलेगा। अब इन दोनों का सेकंड इफेक्टिव है, तो पैसा डूब रहे और डूब भी सकता, तो हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जो फॉर्मूला लिखो टू ओल्ड बैड डेट। ओल्ड बैड डेट कहां से आता है, ये ओल्ड बैड डेट आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, हमने ट्रायल बैलेंस पूरा सॉल्व किया, कहीं नहीं देखा तो उसको डैश, फिर क्या करेंगे प्लस न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट आपको एडजस्टमेंट से मिलेगा, एडजस्टमेंट में बैड डेट कितना दिया है 800 प्लस न्यू आरडीटी, और कितना नुकसान हुआ, न्यू आरडीटी हो सकता है तो हमने ऑलरेडी निकाला है 1236 लेस ओल्ड आरडीटी, ओल्ड आरडीटी कहां से मिलेगा हमको ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस सॉल्व की नहीं था उधर। अब दोनों न्यू बैठ गया और न्यू आरडीटी प्लस करने बोले तो प्लस करके बाहर लिखो 2036, 1236 प्लस 800 हो गया 2036, समझ में आई बात। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4, गुड्स 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, 1800 का गुड्स है जिसको हमने फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिया। गुड्स कहां बनता है फैक्ट्री में, डेबिट कम्स इन तो डेबिट गोस आउट, तो यहां पे जा रहा है बाय गुड्स फ्री सैंपल, बाय गुड्स एज अ फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के तौर पे हमने गुड्स बांटा कितने का 1800। फ्री सैंपल को नाम क्या देते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितना 1800। तो ये था हमारा सम। टैली मैं नहीं करूंगा, टैली आप लोग को करना है, खुद करो, खुद जीपी निकालो, आपके टेस्ट बुक में आंसर दिया और चेक करो कि आंसर आता है कि नहीं आता है। तो ये था हमारा आज का सम। कल भी हम फाइनल अकाउंट देखेंगे, और जो चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।